एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। उसी गांव के स्कूल में दो लड़कियां पढ़ती थीं, पूजा भट्ट और शिल्पा भट्ट। दोनों सगी बहनें नहीं थीं, लेकिन गांव वाले कहते ये दोनों एक दूसरे की परछाई है। वे साथ आती, साथ जाती, साथ ही खेलती। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें जुड़वा समझते थे। एक दिन खबर आई कि शिल्पा के पिता का ट्रांसफर हो गया। पूजा टूट सी गई। शिल्पा ने जाते वक्त कहा, मैं जल्दी लौटूंगी, तुम रोना मत। पर पूजा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। लेकिन शिल्पा चली गई और पूजा देर तक सड़क पर उसी दिशा में देखती रही। कई महीनों बाद शिल्पा गांव लौटी। बस से उतरते ही उसकी नजर भीड़ में किसी जानी पहचानी पर पड़ी। वो पूजा थी। शिल्पा ने पुकारा, पूजा, लेकिन पूजा ने सुना ही नहीं, बस आगे बढ़ती रही। अगले दिन वह स्कूल पहुंची, पर पूजा कहीं नहीं थी। उसने टीचर से पूछा, मैम, पूजा नहीं आई क्या? टीचर ने थरथराती आवाज में कहा, तुम्हें पूजा की आमी नहीं पता क्या? शिल्पा ने कहा, नहीं। टीचर ने कहा, जिस दिन तुम गई उस दिन पूजा की मौत हो गई थी। शिल्पा कांप गई, मैंने उसे कल ही देखा था। टीचर घबराई, अगर वो तुम्हें दिखे तो उससे एक बात कभी मत पूछना। शिल्पा ने डरते हुए पूछा, कौन सी बात? टीचर फुसफुसाई, मत पूछना कि उसकी मौत कैसे हुई। रात को अगले दिन शिल्पा घर में अकेली थी। अचानक थक 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 दस्तक हुई। शिल्पा ने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने पूजा खड़ी थी। पूजा की आंखें स्थिर, चेहरा पीला। उसने कहा, अंदर नहीं बुलाओगी? शिल्पा कांपते हुए बोली, हाँ, आओ। शिल्पा ने पूछा, पानी पियोगी? पूजा ने मोटी आवाज में कहा, नहीं। चाय पियोगी? पूजा ने बिना पलक झपकाए धीरे से कहा, नहीं। अचानक शिल्पा को टीचर की बात याद आई और उसने पूजा से पूछ ही लिया, पूजा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? पूजा ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अचानक काली गर्द की तरह फैल गईं और अगले ही पल वह शिल्पा पर झपट पड़ी। अगली सुबह कमरे में सन्नाटा था। दरवाजा अंदर से बंद था। उस दिन के बाद से गांव वाले कहते हैं, उस घर में अक्सर दो परछाइयां घूमती दिखाई देती है और रात के सन्नाटे में इन दो लड़कियों के हंसने की डरावनी आवाज सुनाई देती है।